थाने पे शराब व्यापारी पे एक फायरिंग और चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें एसएचओ कैथोनीपुर और पूरी डीएसटी की टीम, हमारी साइबर की टीम, सीओ साहब थर्ड, एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में इसको बहुत गंभीरता से लिया गया। इसी व्यापारी की आपसी रंजिश की कोई लड़ाई की वजह से पहले भी इनके दुकान पर हमला हुआ था, जिसमें 8 मुलजिम, वो आठों के आठों मुलजिम गिरफ्तार किए गए। और ये जो फायरिंग की घटना हुई थी, इसमें 4 मुख्य मुलजिम जो थे, जिनमें से 2 नाबालिग बच्चे थे जिनको निरुद्ध किया गया है, उनको पहले ही निरुद्ध किया गया था। इसके अलावा जो मुख्य मुलजिम जो इस पूरी घटना को अंजाम देने में थे, 25-25 हज़ार के 2 इनामी अपराधी, सबसे पहले तो मनीष नरवाल और अब्दुल तौसिफ। मनीष नरवाल के खिलाफ पूर्व में भी 7 गंभीर अपराधों में दर्ज मुकदमे हैं और अब्दुल तौसिफ के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं पूर्व में। दोनों के ही आपराधिक रिकॉर्ड हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है, आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इनके पास से जो फायरिंग का वेपन है उसको भी सीज़ किया जाएगा। साथ ही साथ इन दोनों अपराधियों के खिलाफ नए क्रिमिनल कानूनों में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा है, संगीन अपराध की धारा है, उसको भी हमने इसमें मुकदमे में पहले ही जोड़ा है। उसमें भी इनका चालान करके और इनकी जल्द जो है पेशी करा के और चालान पेश करके केस ऑफिसर स्कीम में लेके इनको सज़ा कराने के पूरे प्रावधान किए जाएंगे। एक पकड़ी है, आपको अभी पता चला होगा, कुछ दिन पहले एक गैंग ने 3 घटनाओं को अंजाम दिया, जहां वृद्ध महिलाओं को बहला फुसलाकर, जैसे जो किशोरपुरा थाने की घटना है, उसमें एक महिला से कहा गया कि एक दंपत्ति हैं जो उनके बच्चा नहीं हो रहा था, तो अब उनके बेटा हुआ है, तो वो 2-2 हज़ार रुपये गरीब लोगों को बांट रहे हैं, तो आप चलिए हम आपको 2 हज़ार रुपये दिलवा देते हैं। इस मामले में लालच देकर, झांसा देकर उस महिला को एक मार्केट प्लेस में ले गए, उसको बैंक की सीढ़ियों पर बिठाया और कहा कि अपने ये कानों में जो टॉप्स और जो तुमने पहन रखा है ये निकाल दो, क्योंकि अगर तुम ये पहन के जाओगी तो तुम्हें 2 हज़ार रुपये नहीं मिलेंगे, वो गरीब नहीं समझेंगे तुमको। तो ऐसे झांसा देकर उसके उतरवा लिए और फिर उसको ले गए, फिर वापस नहीं आए। तब महिला, जो वृद्ध महिला थी, वो घूमती रही कि मेरे साथ ठगी हो गई। ऐसे 3 मामले एक ही दिन में हुए थे, जिसमें किशोरपुरा, उसके बाद गुमानपुरा और उसके बाद नयापुरा, इन 3 थानों में ये दर्ज हुए। ये तीनों मामले एक ही गैंग, महाराष्ट्र की गैंग है, जिसने अंजाम दिया है। 10-10 हज़ार के 4 इनामी हैं, जिनका नाम है दिलीप पुत्र शंकर, शिवाजी पुत्र बापूराव, संतोष काले पुत्र विट्ठल काले और अविनाश काले पुत्र यादव काले। इन चारों को गिरफ्तार किया गया है। और किशोरपुरा थाने में जो वृद्ध महिला के साथ जो घटना हुई थी, उसके आभूषण भी अब इनमें माल बरामद किया जाएगा। आगे इन्होंने और कौन से मुकदमे किए हैं, इनका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, उसके लिए महाराष्ट्र टीम भेजकर इनका हम जो है पूरा असेसमेंट कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग के रूप में न केवल कोटा में, अन्य जगहों पर भी इन्होंने ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है। और ये प्रोफेशनल हार्डकोर गैंग है। कभी कभी ये अपने नाम पते भी सही नहीं बताते हैं, तो इनकी पूरी तस्दीक के लिए अभी हमारी टीम महाराष्ट्र जाएगी। सभी और कितने मुकदमे हो सकता है, इन्होंने और घटनाओं को भी पहले कभी अंजाम दिया हो कोटा में या आसपास के ज़िलों में, उनके खुलासा होने की भी इसमें बहुत बड़ी संभावना है। और साथ ही साथ हम इसमें भी नए क्रिमिनल कानूनों के तहत जो हार्डकोर क्रिमिनल ऑर्गेनाइज्ड गैंग की धारा है 111, 112, उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें जो गिरफ्तार शुदा मुलजिम है, वो एक अकेला ही व्यक्ति है जो सारी चोरियां, नकबजनियां अकेले ही करता था। ये हार्डकोर हिस्ट्री शीटर है कैथून थाने का, जिसके खिलाफ 47 मुकदमे, 47 मुकदमे चोरी, नकबजनी, अन्य गंभीर धाराओं के दर्ज हैं। और अकेला इसने जयपुर में, बीकानेर में और कोटा शहर में, जयपुर पश्चिम में, जयपुर ग्रामीण में, कोटा ग्रामीण में और बीकानेर में इसने इन वारदातों को अंजाम दिया है। सादिक हुसैन उर्फ जाहिद उर्फ चिंटी, ये इससे अभी हमने जो इसने हिंगलाज माता मंदिर परिसर कैथून रोड के पास से 2 सोने जैसी चेन, 1 हार सोने जैसा, 2 कान के टॉप्स, 6 अंगूठी
एक नथ, 95 लौंग सोने जैसे, 16 मोती के दाने, 28 चांदी, 2 बिस्कुट चांदी के, 1 मूर्ति चांदी जैसी, 6 छोटी बड़ी चांदी जैसी पाजेब, 5 जोड़ी बिछिया, 3 अंगूठी, 1 गजे का नेकलेस और 2 ब्रेसलेट आदि संपूर्ण माल जो इस बड़ी नकबजनी में उद्योगनगर की गया था उसको हमने बरामद किया है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में इस व्यक्ति ने, जिसका नाम हार्डकोर हिस्ट्री शीटर है सादिक हुसैन, इसने ये कबूल किया है कि बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में भी 2 नकबजनी की घटनाएं इसने अंजाम दी थी, जिसमें से एक का माल भी इसने बरामद कराया है और दूसरे का माल भी हम जब इसको पीसी पर लेंगे तो अनुसंधान के दौरान अन्य जो थानों की टीमें हैं वो इसको प्रोडक्शन वारंट पे लेके नियमानुसार कार्रवाई करेंगी। इसमें एक अलग बात जो हमें देखनी है कि इसका कोई साथी एज सच नहीं है, ये अकेला ही व्यक्ति है, अकेला ही ऐसे मकानों को अपने निशाने पे लाता है, पहले उनको रेकी करके देखता है और फिर उनके अंदर घुस के और प्रोफेशनल तरीके से, पेशेवर तरीके से ये नकबजनियाँ करता है। क्या किसी तरीके से विश्वास ना करें। वो अगर आपको ये भी कहते हैं कि हम आपको यहाँ मंदिर के दर्शन करा देते हैं, आइए आप हमारे साथ बैठिए, हम आपको आगे तक छोड़ देते हैं, लिफ्ट दे देते हैं, कृपया करके अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। कई बार ऐसी वारदातें लालच के कारण या लापरवाही के कारण हो जाती हैं, तो हम अगर सतर्क हैं तो हमारे साथ ऐसी वारदात नहीं होगी। ये जो ठग हैं, चाहे महाराष्ट्र की गैंग हो, चाहे कहीं बाहर की गैंग हो, चाहे लोकल गैंग हो, वो इसी चीज़ पे अटैक करते हैं कि जो लापरवाही में उनके धस्से चढ़ जाए या कोई लालच में उनके हत्थे चढ़ जाए, उसको ये लोग इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। तो कृपया करके आप लोग सतर्क रहें और अगर आपको आसपास में कोई आपके संदिग्ध लोग दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति बाहर का है, इस व्यक्ति को कभी हमने पहले अपनी कॉलोनी में देखा नहीं, तो प्लीज़ अपने नियरेस्ट थाने को, अगर थाने पे जाकर भी सूचित नहीं करना चाहें तो 100 नंबर 112 नंबर फ्रीली अवेलेबल है। उसके अलावा भी राजकॉप सिटीज़न ऐप के माध्यम से घर बैठे आप ऑनलाइन भी अपनी कोई भी कंप्लेंट हमारे कंट्रोल रूम पे दर्ज करा सकते हैं। स्कूटी पर सवार महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी जिसमें दोनों आरोपियों को, पवन सुमन और पवन कुशवाहा, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे जो दादाबाड़ी में जो चेन छीनी गई है महिला से, उसको भी बरामद कर लिया गया है। इन्होंने अभी प्रारंभिक पूछताछ में उद्योगनगर, भीमगंज मंडी, रेलवे कॉलोनी और जवाहर नगर, यहाँ पर भी चेन स्नैचिंग की वारदातों को कबूला है। आज इन्हें माननीय न्यायालय के सामने पेश करके इनकी पीसी रिमांड पर लेकर इनसे आगे की जो घटनाएं इन्होंने की हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी की जाएगी, अनुसंधान किया जाएगा। और ये जो गैंग है ये कैथून कोटा का रहने वाले और मंडाना कोटा के रहने वाले हैं और ये लोकल इनका यही है कि 12 आसपास की सिटीज़ में, बूंदी, इन्होंने काफ़ी वारदातें की हुई, जिसमें कहीं पर महिलाओं से उनको ठग लेना, 1-2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी, नकबजनी की बड़ी घटनाएं हुई और एक फायरिंग का जो कैथूनी पोल में इंसिडेंट हुआ। इन सभी को कोटा पुलिस ने, पूरी टीम ने अलग अलग थानाओं की, चाहे वो उद्योगनगर थाना SHO हो, कैथूनी पोल हो, किशोरपुरा, गुमानपुरा, रेलवे कॉलोनी, इन सभी ने मिलकर इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई की है। हमारी DST और साइबर टीम की भी बहुत अच्छी कार्रवाई रही है। 4 10,000 के इनामी और 2 25,000 के इनामी इसमें पकड़े गए हैं और आगे हमारी अब यही कोशिश रहेगी कि जो नए क्रिमिनल कानून आए हैं उनमें बहुत ही सख्त धाराएं ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स के खिलाफ दी गई हैं, उन धाराओं को ऐड करके चालान पेश किया जाए और माननीय न्यायालय के सामने इनके संपूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड को रखते हुए इनकी पूरी केस ऑफिसर स्कीम में लेकर इनका कन्विक्शन कराया जाए ताकि वापस आकर बाहर ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे सके।